महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी? अकॉर्डिंग टू महाभारत, who founded Katoch monarchy during 800 BC? कटोच वंश की स्थापना, कटोच राजतंत्र की नींव किस राजा ने रखी? शांबर, सुशर्मा चंद्र, ये जो सांबर है, ठीक है, या दिवोदास है, ये भी हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि जो दिवोदास था और सांबर था, ठीक है, इन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, दशराजन वॉर, ठीक है, आपने सुना। तो ये अलग है हिस्ट्री में, ठीक है, भीम कहीं नहीं आता है, बट नाम तो वो राजा जो था वो सुशर्मा चंद्र था, जिसने कटोच वंश की स्थापना की, कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा और बाणगंगा नदी के किनारे कांगड़ा किला की स्थापना की। और इसी ने ही त्रिगर्त रियासत की राजधानी मुल्तान पाकिस्तान से प्रेजेंटली कांगड़ा शिफ्ट की, ठीक है जी। ये जो चीजें हैं वो आपकी एक रिवीजन, ठीक है। ये जो सुशर्मा चंद्र है कांगड़ा में, आपने एक राजा का नाम पढ़ा, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा एक हिंट और दिया गया है कि 1400 BC के अराउंड, ठीक है, ड्यूरिंग 1400 BC। तो कल को ये टाइम भी आ सकता है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, ना ही आपको बताया होगा, क्योंकि इन्होंने 1400 BC लिखा है एग्जैक्टली, तो टाइम वगैरह इसमें कांगड़ा की हिस्ट्री में क्लियरली मेंशन है नहीं, बट इन्होंने अराउंड 1400 BC लिखा है, तो वो उनकी कटोच वंश की स्थापना का समय है, राजतंत्र का समय है, और कांगड़ा किला भी उन्होंने बनाया, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, बट आपको थोड़ा आइडिया समय का भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन्होंने लिखा है 1420, ठीक है, महाभारत के अकॉर्डिंग। अब महाभारत कब हुआ तो बाद में हुआ। Which of the following places was the capital of जगत सुख ड्यूरिंग पीरियड? जगत सुख की राजधानी रहा कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी? तो जगत सुख किसकी राजधानी? जैसे मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा, जगत सुख किसकी राजधानी रही है? कुलुता, त्रिगर्त, सुकेत, मंडी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो जगत सुख है इसकी राजधानी कुल्लू में आपने पढ़ा। सबसे पहले जो राजधानी है वो जगत सुख में ही स्टैब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी। कौन थे कुल्लू रियासत के संस्थापक और कहां से आए थे? विहंग मणिपाल। हाँ जी, विहंग मणिपाल थे। और कहां से आए थे विहंग मणिपाल? हरिद्वार से। हाँ जी, हरिद्वार, हरिद्वार मायापुर, ठीक है। ओरिजिनली वो प्रयागराज से थे, बट वो हरिद्वार मायापुर से आए थे। तो विहंग मणिपाल जिन्होंने स्थापना रखी थी कुल्लू रियासत की और कुल्लू जनपद की, और उनकी राजधानी जगत सुख, ठीक है। जगत सुख से सुल्तानपुर किसने की थी राजधानी? जगत सुख से सुल्तानपुर भी की गई थी, वो किसने? हाँ जी, विशुद्धपाल। विशुद्धपाल सुल्तान, हाँ जी, विशुद्धपाल ने की थी। विशुद्धपाल ने तो नगर की थी, ठीक है, जगत सुख से नगर की थी विशुद्धपाल ने। नगर भी काफी समय तक कुल्लू की राजधानी रही। जो विशुद्धपाल बता रहे हैं आपको, वो उन्होंने शिफ्ट की थी, मगर उन्होंने जगत सुख नगर की, और नगर से सुल्तानपुर की थी जगत सिंह, ठीक है, जिन्होंने कुल्लू दशहरे की शुरुआत की, मूर्ति स्थापित की, अयोध्या से मूर्ति मंगवाई रघुनाथ जी, वो थे जगत सिंह, ठीक है। सुल्तानपुर मैंने पूछा था तो वो आंसर जगत सिंह, ठीक है। देखिए
भयंगनीपाल ने स्थापना की थी कहाँ? वो जगतसूत की राजधानी, उसको फिर विशुद्धपाल ने नगर किया, नगर से सुल्तानपुर जगतसूत। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है एचपी बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बना? यूटी कब बना था हिमाचल? 1948, 51, 52, 56। हाँ जी 1951। हाँ जी 1956। 1956 में बना था। यूटी देखिए, हिमाचल की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत बना। उसके बाद 3 चीफ कमिश्नर रहे यहाँ पे। उसके बाद हिमाचल जो है सी स्टेट कैटेगरी का स्टेट बना। ठीक है, सी कैटेगरी स्टेट मतलब ग श्रेणी का राज्य, जो संविधान लागू होने के बाद बना 1950। उसके बाद फिर 1951 में 2 में, ठीक है, उसके बाद फिर एक और आई थी आपकी कमीशन बना था, फजल अली कमीशन। ठीक है, और फजल अली कमीशन 1956 में जब उसकी रिकमेंडेशन आई तो उन्होंने कानून बना कि अब से जो राज्य हैं वो क्या बनेंगे, यूटीज और स्टेट, दो तरह के। जो प्रेजेंट स्टेट्स है उसी तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे। तो यूटी, हिमाचल यूटी बना था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो हमारा आंसर होगा वो 1956 में। ठीक है, हिमाचल बिकेम यूटी ऑन 1 नवंबर 1956। और कब तक रहा यूटी फिर? तो 1956 से लेके 71 तक यूटी रहा, जब तक फुल स्टेट। चलिए नेक्स्ट है द ड्राइस्ट प्लेस इन एचपी। करेक्ट क्वेश्चन है ये। द हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है? स्पीति है। देखिए स्पीति में अगर हम एवरेज रेनफॉल देखें, बारिश होती थी, तो मैंने ये भी बताया हूँ आपको कितना रेनफॉल होता है एवरेज। स्पीति डेजर्ट की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि 25 कितने सेंटीमीटर। हाँ जी हाँ, देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 50 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें 5 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है एवरेज, और कोई भी क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, एनुअली रेनफॉल होता है 25 सेंटीमीटर से कम, तो वो एरिया जो है वो क्या कहलाता है? डेजर्ट। हाँ, ये डेजर्ट की डेफिनेशन है। इफ इन एनी प्लेस, ठीक है, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज हैपेंड अकर्ड, तो वहां पे जो है उसको डेजर्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो उसी हिसाब से जो आपका स्पीति है वो एक कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। लद्दाख है, स्पीति है, ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है साल, बहुत ही कम। अब कल्पा, केलोंग, पांगी, ये भी हमारे इलाके जो है वो ठंडे हैं, बट स्पीति की तरह इतने वो नहीं है डेजर्ट। ठीक है, बारिश वैसे कल्पा में तो ठीक होती है, केलोंग में कम होती है, पांगी में भी थोड़ी कम होती है, बट स्पीति में तो बहुत कम होती है। द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एचपी। एचपी के वेस्ट में कौन सा है? देखो इससे मैथ में क्वेश्चन आते हैं, बताइए। पंजाब है, यूपी तो साउथ में है, हरियाणा भी साउथ में है, तिब्बत आपका ईस्ट में है। ठीक है, तो पंजाब वेस्ट में। करेक्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एचपी, इसमें है नहीं कुछ, कौन सी है? गोविंद सागर। ठीक है, जो देखिए लार्जेस्ट मैन मेड पूछा हो तो भी गोविंद सागर, लार्जेस्ट लेक पूछा हो तब भी गोविंद सागर। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक पूछी हो तो रेणुका।
अच्छा, रेणुका लेक जो है इसको वेटलैंड, ठीक है, आपको पता है कि 3 वेटलैंड है हिमाचल में, तो रेणुका को वेटलैंड कब डिक्लेयर किया गया, याद है किसी? कौन से वर्ष में इसको वेटलैंड? हाँ जी, किया था, बताया था मैंने 2005 में, ठीक है। देखिए पौंग डैम 2002 में और चंद्रताल और रेणुका 2005 में इनको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड 2 फरवरी को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को 1971 में रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर कहाँ है? ईरान। ईरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है The river Chenab during माइक कर देना। The river Chenab during Vedic period was known as, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? मुक्तेश्वरी, गिरिगंगा, अर्चकिया, इनमें से कोई? हाँ जी, अश्किनी तो है नहीं है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई। देखिए अश्किनी वैदिक नाम है चिनाब का, अर्चकिया किसका है? व्यास का। व्यास का, ठीक है। और ये जो नाम दिए मुक्तेश्वरी, गिरिगंगा, ठीक है, ये तो है भी नहीं वैदिक नाम, हिमाचल की नदियां, ठीक है। आपके हिमाचल में और कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे रावी है, रावी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी, इरावती। हाँ, इरावती संस्कृत नाम है, पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। फिर यमुना है, यमुना का क्या है? कालिंदी। ठीक है, तो इसमें तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि अश्किनी है नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट है द चोलांग पीक इज लोकेटेड इन द, देखो पीक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चोलांग चोटी कहाँ स्थित है? चोलांग पीक सुना है आपने, अब डिस्ट्रिक्ट का पता होगा, एरिया का पता होगा तो रेंज भी बता सकते हैं आप। कांगड़ा में। चोलांग कांगड़ा में है। अब कांगड़ा में है तो कांगड़ा में जास्कर है कि पांगी है कि धौलाधार? धौलाधार। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, जब आप इसकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज पता हो तो आप उसकी रेंज बता सकते हो, ठीक है। जास्कर आपका पूर्वी दिशा में है, पांगी आपका चंबा जो आपका उत्तरी पश्चिमी दिशा में है, और धौलाधार रेंज में है क्योंकि चोलांग जो है वो आपकी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। चोलांग तो धौलाधार रेंज में, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचकुला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर, ये भी पढ़ा है आपने। पंचकुला रिजॉर्ट किस जिले में है? चंबा। चंबा। क्या होगा? डलहौजी। डलहौजी के पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला पिकनिक रिजॉर्ट है, ठीक है। और मैंने ये बताया भी था कि जो पंचकुला है यहाँ पे अजीत सिंह मेमोरियल, ठीक है, फेमस बताया था मैंने, अजीत सिंह स्मारक, ठीक है। कौन थे अजीत सिंह? भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के अंकल। वहां पे पंचकुला रिजॉर्ट जो है पिकनिक रिजॉर्ट डलहौजी के पास, वहां पे अजीत सिंह स्मारक है, उसके लिए काफी फेमस है। बहुत से लोग आते हैं डलहौजी के पास तो वो पंचकुला भी जाते हैं, ठीक है, पिकनिक रिजॉर्ट है ये। चलिए, डलहौजी जो था लॉर्ड डलहौजी के नाम पे है, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी स्थापना कब की थी, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से ईयर में की थी? एनीवन? ऑप्शन है 1852, 1853, 54, 55, 56, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके।
1852, 53, 54, 55, 56 इस ईयर में लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी की नींव रखी, स्थापना रखी। ध्यान रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 54, ठीक है, और किया हमने डिस्कस 1854, ठीक है। डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी, क्योंकि आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 56 तक रहा, ठीक है, 1848 से 56 तक। तो 54 में उसने इसकी स्थापना की थी, डलहौजी ने ही की थी, लॉर्ड डलहौजी। और अब ये भी याद रखना है कि जो डलहौजी है वो 1966 में आया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उससे पहले कहाँ था ये? पंजाब में। और पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें था ये? गुरदासपुर का पार्ट, ठीक है। पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है उसका पार्ट था, ठीक है, डलहौजी। जैसे ऊना जो है वो होशियारपुर जिला का पार्ट था, ठीक है जी। चलिए, नालागढ़ भी, ठीक है, परवाणु भी, ये सारे एरिया कब आए हैं? जब 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन आया। नेक्स्ट है द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट, ठीक है। इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, BIS, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कहाँ है लोकेटेड? रीजनल सेंटर इसका। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, ब्यूरो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ये कहाँ होगा? महतपुर, नालागढ़, परवाणु, शिमला, ठीक है। देखिए या तो ये परवाणु में होगा या तो शिमला में होगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में इसका रीजनल है, शिमला में हो सकता है, ठीक है, या परवाणु में भी हो सकता है। वैसे नालागढ़ और महतपुर में तो नहीं है, बट शिमला और परवाणु में डाउट है थोड़ा सा, बट शिमला में ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबली, बट परवाणु में भी मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट इन दो में से ही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने रखा? कल हमने बिलासपुर का रंगमहल देखा था, विजय चंद्र। आज चंबा का बता, उमेर, ठीक है, हाँ। देखिए रंगमहल और नाटा महल की स्थापना चंबा के राजा उमेर सिंह ने की थी। उमेर सिंह वही राजा है जिसने अपनी रानी को वचन दिया था, ठीक है, प्रॉमिस लिया था उससे कि तुम सती नहीं होगी, बट वो हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक है, बिल्कुल। तो चंबा की हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से उमेर सिंह ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ भंगानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर कौन सा राजा बिलासपुर था? 1686 में, वेरी गुड। और ये गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में हुआ था, बिल्कुल। भीमचंद हारा था इससे 2 बार। अंतिम दिन है, ठीक है, लास्ट के जो डेज थे वो एक साधु की तरह बिताए थे, ठीक है। ये भी याद रखना है फैक्टर कि उन्होंने सारा राजपाट त्याग करके जो एक तपस्वी की तरह, योगी की तरह बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर रामपुर बुशहर रियासत केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। अब देखो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, ब्रिटिशर्स की पोजीशन में कब आया था रामपुर बुशहर? रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई 1558, 1905, 1935। अब देखो ये मैं बार बार बताता था, आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं, बताइए जरा, लॉजिक लगाइए, सुनिए, सोचिए जरा।
1815 क्यों है 1815? इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए, हाँ बताइए, अगर थोड़ा सा याद है तो। बिल्कुल सही बोला आपने 1815, बट क्यों है 1815? अभी आप सिरमौर पढ़ रहे थे, तो एक संधि का नाम बार बार आ रहा था, ठीक है, एंग्लो गुरखा वॉर, ठीक है, 1814-15 में हुआ। सुगोली की संधि, सुगोली बिहार में है, सुगोली की संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने गोरखों को सेफ पैसेज दिया था, मतलब आप जा सकते हैं अपनी अलोंग विद योर बिलोंगिंग्स, ठीक है, उनको, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने बेशक गोरखों को हराया था, बट प्रभावित हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए उनकी बहादुरता को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर, ठीक है। तो और उन्होंने ये भी वादा किया था कि आपकी जो लोग हैं, ठीक है, नेपाली लोग, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने उस वादे के अकॉर्डिंग आज भी ब्रिटिश आर्मी में एक नेपाली गोरखा रेजिमेंट होती है, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट इंडिया में भी होती है, आपको पता होगा, इंडियन आर्मी में भी होती है गोरखा रेजिमेंट, और ब्रिटिश आर्मी में भी होती है, ठीक है। तो ये सुगोली की संधि हिस्टोरिकली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 1815 में हुई थी, 28 नवंबर 1815 को हुई थी, मगर इसको जो रेटिफाई किया गया था वो लेट किया गया था, ठीक है, दोनों तरफ से उसको माना कब गया था? 4 मार्च 1816 को। इन हिस्ट्री की डेट्स, हालांकि मैंने ये आपको डिटेल में करवानी है, बट मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है, 1816 में इसको सिग्निफाई किया गया था, मगर 1815 में जब रिजल्ट आया था इस चीज का, ठीक है, मतलब सुगोली की संधि हो गई थी एक तरफ से, तो ब्रिटिशर्स ने इसकी पोजीशन, चाहे रामपुर शहर हो, चाहे सिरमौर हो, चाहे वो आपका कोई भी अपर हिमाचल का पार्ट हो, वहां पे इनका आधिपत्य हो गया था। और अगर आप लोअर हिमाचल की बात करें तो वो कौन से ईयर में होगा? क्योंकि जब एंग्लो सिख वॉर होगा, क्योंकि लोअर हिमाचल में सिखों का राज था, ठीक है, सिखों के अधीन था महाराजा रणजीत सिंह के बाद तक। तो एंग्लो सिख वॉर जो होगा वो 1846 में, 1846 में जब लाहौर की संधि होगी, उस संधि से हिमाचल का लोअर पार्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई अपर पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, अपर हिमाचल का पार्ट पूछ रहा है, ओल्ड हिमाचल का पार्ट पूछ रहा है, तो वो सुगोली की संधि से कनेक्ट करना है 1815 से, और अगर लोअर हिमाचल का पार्ट पूछ रहा है तो वो एंग्लो सिख वॉर, लाहौर की संधि से आपने याद रखना है, 1846, ठीक है जी, किया है ना ये डिस्कस हमने। चलिए, तो इसका सही आंसर 1815, ये इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ रामपुर बुशहर की बात नहीं है, ठीक है, हाँ याद है। Who among the following did not visit Shimla in 1921? देखिए 1921, ठीक है, ये हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये आए थे जी सर आए। और बाल गंगाधर तिलक नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जब बताया था तो बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन आता है इस तरह से कि 1921 में गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे, ठीक है, और 1931 में गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बट लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? कब लगी थी आग पीटर हॉफ में? 1981, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और इसको फिर रिनोवेट कब करवाया गया? इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कब करवाया गया? ठीक है, 1981 में भीषण आग लगी थी, मगर मैंने कहा था ठीक 10 साल बाद 1991 में, ठीक है, 1991 में इसको फिर से बना दिया गया था, ठीक है। और आज पीटर हॉफ क्या है? तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक लग्जरी होटल है, ठीक है, और कुछ पोर्शन इसका ये बोल सकते हैं आप, जो हिमाचल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, स्ट्रक्चर का एक गेस्ट हाउस भी है, ठीक है।
तो वहां पे होटल और गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का आज, ठीक है। और पीटर हॉफ बिल्डिंग में पहले वाइस रॉय भी रहते थे। कौन था पहला वाइस रॉय जो पीटर हॉफ में ठहरा? याद है? 1863 में ठहरा था, ये तो पता होगा आपको। लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। 1863 में लॉर्ड एल्गिन पहली बार पीटर हॉफ में ठहरे, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी की हत्या का ट्रायल भी यहाँ होता था, मथुरा कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब का हाई कोर्ट था पीटर हॉफ बिल्डिंग में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who became the chief minister of independent government set up in Thiog in 1947? ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में मुख्यमंत्री कौन बना? हाँ जी, एनी आइडिया? थियोग हिमाचल प्रदेश की शिमला जिले की एक तहसील है थियोग। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? हुआ है डिस्कस वैसे शिमला जिले में। बेशक आपने ये वर्डिंग डायरेक्टली नहीं सुनी होगी, बट कहीं ना कहीं कनेक्शन तो। सूरज प्रकाश। हाँ जी, सूरज प्रकाश। क्यों है सूरज प्रकाश? क्योंकि देखिए, जब मैंने ये बात की है आपसे कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1948 में, ठीक है, बल्कि 1947 में ही अगस्त में आजाद हुआ, और सितंबर 1947 में ही थियोग वाज द फर्स्ट हिली प्रिंसली स्टेट जो कि इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने के लिए, विलय के लिए तैयार था, ठीक है। और उस समय वहां का जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का शासक था, ठीक है, यहाँ चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ उसका नाम, वैसे चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं क्योंकि मुख्य शासक वही था, सूरज प्रकाश। और मैंने ये नाम बताया आपको, ठीक है, सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश थे जिन्होंने भारत सरकार के इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने के लिए अपना पेशकश की थी, ठीक है। और ये आपने सुना है जरूर, ठीक है, सूरज प्रकाश। अगर नहीं सुना है या नहीं याद रहा है तो याद रखिएगा, थियोग वाज द फर्स्ट हिली प्रिंसली स्टेट जो कि इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने के लिए सबसे पहले तैयार हुआ था, सितंबर 1947 में, ठीक है। और सूरज प्रकाश ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। एक्सेप्ट क्या करना है, मतलब उसने ही अपने आप बोला था, वॉलेंटरली बोल सकते हैं, ठीक है। सूरज प्रकाश। नेक्स्ट है, गद्दी निमन के वंशज माने गए। किसके वंशज हैं गद्दी? खत्रियों के। ठाकुर, ब्राह्मण्स, खत्रीज, नन ऑफ दिस। देखिए, गद्दीस जो है वो किसके डिसेंडेंट है, ये कल भी डिस्कस हुआ। हूण ट्राइब, आई थिंक ये किया था डिस्कस हमने, हूण ट्राइब। बट यहाँ पे ना, यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, खत्री लिखा हुआ है करेक्टली, और वैसे नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो खत्री से एसोसिएटेड तो है ये, मगर हिस्टोरिकली देखें तो डिसेंडेंट किसके हैं, वंशज किसके माने गए हैं, तो वो तो हूणों के हैं गद्दी, ठीक है। और हूण यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। ये जो है ऐतिहासिक रूप से हूणों के वंशज, ठीक है, तो हूण होना चाहिए था। ऐसे खत्री भी मानते हैं अपने आप को, ठीक है, बट ये वंशज पूछा हुआ है, वंशज तो ये हूणों के ही थे।
पूर्ण, डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, कुलीनदास मूलतः निम्न में से कहाँ के निवासी थे? कुलीनदास, कुलीनदास नहीं है, कुलीनदास कहाँ के बिलोंग करते थे? कुलीनदास सिरमौर की पहाड़ियों। कुलीनदास जो है वो शिमला सिरमौर हिल्स के, ठीक है। ये आ गया वो क्वेश्चन जनपद से, शिमला एंड सिरमौर, ठीक है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड अंद्रेटा। अंद्रेटा कौन सी? कांगड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है बट पालमपुर के, ठीक है, नियर बाय। अंद्रेटा पालमपुर में ही पड़ता है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा पालमपुर की है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नगर में भी एक आर्ट गैलरी है, वो कौन सी है? रोरिक, निकोलस रोरिक। कौन से निकोलस रोरिक? कहाँ के थे ये पेंटर? रशिया, रशिया, रूस के पेंटर थे, ठीक है। और ये शोभा सिंह कौन था? सरदार शोभा सिंह एक्चुअली गुरदासपुर का, ठीक है, सरदार शोभा सिंह। और इनकी एक तरह से बोल सकते हैं वाइफ, क्या नाम था उनका? वैसे वाइफ थी नहीं वो यहाँ पे रहने लगी थी। नोरा रिचर्ड्स, नाम सुना होगा, ठीक है, नोरा रिचर्ड। हाँ, बाद में शोभा सिंह ने उसको उनके साथ शादी कर ली थी। वैसे वो नोरा रिचर्ड्स जो थी वो आयरलैंड, ठीक है, वो लाहौर में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी। वो वहाँ पे लिटरेचर पढ़ाते थे। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, नोरा रिचर्ड्स। नोरा रिचर्ड की एक बुक है कंट्री लाइफ, सुनिए आपने? नोरा रिचर्ड की कंट्री लाइफ, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। तो नोरा रिचर्ड भी यहाँ से अंद्रेटा से जुड़ी हुई। और नेक्स्ट है, द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज। कौन सी बिल्डिंग है हिमाचल की स्टेट म्यूजियम? ये शायद किया है डिस्कस, हम नहीं किया। स्टेट म्यूजियम बताया था अभी, डिस्ट्रिक्ट शिमला कर रहे थे तो उसमें किया था डिस्कस। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है, जो 1974 में जो है वो म्यूजियम बनाया गया, किस बिल्डिंग में लोकेटेड है? एलआरसी बिल्डिंग तो आपको पता होगा, ये तो नहीं है, क्योंकि एलआरसी बिल्डिंग में क्या है, हिमाचल का सेक्रेट है, ठीक है, एलआरसी बिल्डिंग। और ये जो तीसरी बिल्डिंग है वो सुना, ठीक है, मेंशन हवेली, मेंशन, ये है आपका आंसर। स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस मेंशन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये बताया है और यही आंसर, बट शायद आपको याद है कि नहीं, या हुआ है डिस्कस किसी स्टेट म्यूजियम के बारे में, ठीक है। और आई थिंक यही है मेंशन। एक बार नोट्स देखना आप, या मतलब जो लिखा होगा आपने जब शिमला पढ़ा है आपने, ठीक है, एक बार देखना जरूर इसको। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है था। मंडी, जोगिंद्रनगर, पंडोह, पनेर। फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज हिमाचल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? जोगिंद्रनगर। कौन सा है प्रोजेक्ट वो? इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पे है, कौन सी रिवर पे है? उल रिवर, जो ब्यास की सहायक नदी है, जोगिंद्रनगर में है। इसके लिए जोगिंदर सेन, जो मंडी के लास्ट राजा थे, उनके बीच में और पंजाब के गवर्नर के बीच में एक वो हुआ था,
एग्रीमेंट साइन हुआ, लीज पे दी गई थी 99 ईयर्स। 1925 में लीज साइन हुई थी, 2024 तक इसका टाइम पीरियड था। 2024 से ये टाइम पीरियड लीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट का अधीन था और अभी ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सही है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 110 मेगावाट। 110 मेगावाट कैपेसिटी है ना। और बीवीएमबी का ये प्रोजेक्ट है, भाखड़ा बोर्ड, ठीक है, भाखड़ा ब्यास बोर्ड। और इसकी एक और खासियत है शायद, तो याद रखिएगा जोगिंदर नगर में है, ठीक है। काफी पुराना है, कैपेसिटी याद रखिए, नदी याद रखिए, ठीक है। हाँ, इसके चीफ इंजीनियर कौन थे ये बताया था। शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक के चीफ इंजीनियर कर्नल रैंक के थे, कर्नल बी.सी. बेट्टी, याद है नाम? कर्नल बी.सी. बेट्टी ये थे। हाँ, कर्नल बी.सी. बेट्टी चीफ इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के। और इसीलिए 1926 से 29 3 सालों के अंदर जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करवाई, ठीक है। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन पूर्ण रूप से इन्होंने तैयार की थी। पर्पस यही था जोगिंदरनगर में रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो पहुंचाना था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसके लिए इन्होंने रेलवे ट्रैक बना दिया था 113 किलोमीटर का 3 साल में। और ये कमीशन हुआ था 1932 में, 1932 से बिजली बनना शुरू। चलिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? कहाँ होते सबसे ज्यादा सेब? शिमला में। शिमला। शिमला, ठीक है, शिमला में ही होते हैं सबसे ज्यादा आलू भी, सबसे ज्यादा सेब भी शिमला डिस्ट्रिक्ट। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग कहाँ है? ये सीआरटी सोलन। सोलन में, ठीक है। हाँ, सोलन में है ये। द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज, अब देखिए हाँ जी, चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह कौन है ये? ओके ओके। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना अम्ब से थे। और 1964 में, ध्यान रखिएगा, वैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है अभी, पर 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, ठीक है। और उनके समय पे गोल्ड मेडल आया था ये इंडियन हॉकी टीम में ओलंपिक्स में 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। और बहुत फेमस पर्सनालिटी हुई है चरणजीत सिंह। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तब ये ज्यादा क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे, ठीक है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, परशुराम अवार्ड भी, बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है। तो चरणजीत सिंह सही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से थे, याद रखिएगा, अम्ब। पर जिस टाइम पे ये इन्होंने मेडल आया था उस टाइम तो पंजाब में था ये, ठीक है, क्योंकि 66 में आया था हिमाचल। पर चलो आज तो एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123। 123, ठीक है। अगर हम 2001 की बात करें तो वो 109 थी, ठीक है। 2011 की बात करें 123 है, और अभी नई सेंसस आएंगे तो उसमें और बढ़ेगी। Who is the newly elected president of बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? अब देखिए ये आपके आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। अब 2018 का जो करंट है वो है, एचपीजी के